ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो क्या हो गया, वो हो गया माइक्रोजिया। क्या हो गया, माइक्रोजिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अब ये कैसे कैसे होगा, क्या मिला, तो उसको हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। वेट, अब देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ देखिए लाइकन, एक बार साफ कर लेते हैं। देखिए लाइकन है, यहाँ पे क्या है, अल्गी है, यहाँ फंगाई है। ठीक है, तो कैसे ये डिपेंड एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को हेल्प करेगा। एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, क्या रूम ओनर और रेंटर। रूम ओनर रेंटर क्या होगा, साथ में रहेगा, एक ही घर में मोस्टली होता है, या कहीं भी रहे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। कैसे, तो जो रूम ओनर होगा, इनको क्या रेंटर को क्या दिया, रहने के लिए घर दिया, और रेंटर क्या होता है, इसके बदले में रूम ओनर क्या देता है, पैसे क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हेल्प टू ईच अदर। उसी तरह जो अलगी है, क्या है, जो जो क्या है, ये फंगस और अलगी, क्या है, फंगी, ये जो फंगस है, ये क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, क्या ऑब्जॉर्ब करेगा, वाटर, क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स, क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करेगा, कहां से, सॉइल से। अब ये अलगी, अलगी क्या करेगा, ये आपका अलगी क्या करेगा, टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल, तो ये क्या किया, अलगी जो लाइकन है, इसके किसका एसोसिएशन होगा, आपका एसोसिएशन होगा आपका फंगस और अलगी का। फंगस क्या करेगा, रूट से क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स। ठीक है, और ये किसको देगा, ये आपका देगा किसको, अलगी को, किसको देगा, अलगी। और अलगी क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, क्या करेगा, खाना बनाएगा, और थोड़ा खाना किसको देगा, फंगस को देगा। तो ये दोनों एक दूसरे का किया, हेल्प किया। अब यही अगर जो फंगस है, अगर ये एसोसिएट होगा हायर प्लांट्स का रूट के साथ, तो माइक्रोजा कहेंगे। यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा, जो फंगस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, उसका हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4, और पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे आज फंगी के बारे में। किसके बारे में, फंगी के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा, तो प्लीज़ देख ले, ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फंगी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फंगी के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो फंगी होता है वो क्या होता है, एक यूनिक किंगडम कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ और सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स। और हम लोग जानते हैं कि हेटेरोट्रोप्स क्या होता है, जो अपना खाना नहीं बना सकता है, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। क्या होता है, डिपेंड रहता है, अपना खाना नहीं बना सकता है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मतलब इसमें क्या दिखता है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, एक्सटर्नल फीचर्स, तो मतलब जो एपिरेंट होता है बाहर से, उनके आधार पे मतलब उस पर बहुत सारा डिस्टिंक्ट फीचर्स होता है। और हैबिटेट क्या होता है कि इनके अलग अलग हैबिटेट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने देखा ही होगा, जो मॉइस्ट ब्रेड होता है उसमें व्हाइट व्हाइट समथिंग कुछ आ जाता है, देखा होगा आपने, वो क्या है, फंगी है। क्या है, फंगी है। साथ में रोटन फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट्स खराब हो जाते हैं बहुत लंबे टाइम के बाद, या फिर सड़ा हुआ फ्रूट्स, गला हुआ फ्रूट्स, उसको रोटन फ्रूट बोलते हैं। उसमें आप देखोगे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आ जाता है, तो वो क्या है, फंगी है। क्या है, फंगी है। द कॉमन मशरूम यू ईट। मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो भी एक क्या, फंगी ही है। मशरूम क्या, फंगी है। ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंगी। देखिए जो मशरूम है, एक मशरूम जो हम लोग खा सकते हैं, जो एडिबल मशरूम होता है, एक क्या होता है, टोडस्टूल आर आल्सो फंगी। टोडस्टूल क्या होता है कि ये कलर मतलब कलरफुल एक फंगी होता है, जो कि पॉइजनस होता है, उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। जो कॉमन मशरूम है वो एडिबल है, उसको हम लोग खा सकते हैं। लेकिन जो टोडस्टूल जो फंगी होता है वो कलरफुल फंगी होता है, और वो क्या होता है, पॉइजन होता है, मतलब पॉइजन वाला होता है, उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं, एडिबल नहीं होता है। ठीक है, वाइट स्पॉट्स इन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। मस्टर्ड का जो लीफ होता है उस पर भी हम लोगों को वाइट स्पॉट दिखता है, जो कि क्या होता है, टू पैरासाइटिक फंगस, मतलब फंगस वहाँ उसमें रहता है, मतलब पैरासाइटिक जो उस लीफ में रह के अपना फूड को लेता है, कंज्यूम करता है, उसको क्या होता है, पैरासाइटिक फंगस। तो वो भी क्या, फंगस ही है। आगे देखते हैं हम लोग। सम यूनिसेलुलर फंगस एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट किस में आएगा, फंगस में आएगा, और ये क्या है, यूनिसेलुलर, क्योंकि इसके बाद जो भी है सब मल्टी सेलुलर है, और एक्सेप्ट ईस्ट। आगे पढ़ेंगे इसको हम। ध्यान रखिए, ईस्ट क्या है, ईस्ट फंगस है, और क्या है, मल्टी और यूनि, तो क्या कहिएगा, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और ईस्ट को यूज़ करते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, ब्रेड और बियर। ब्रेड और बियर को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ईस्ट को। ईस्ट क्या है, वो यूनिसेलुलर फंगस है। यहाँ तक कोई डाउट है, आगे देखते हैं। अदर फंगी का डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ फंगी क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल में डिजीज पैदा करता है, मतलब कुछ फंगस के कारण प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज भी होता है। वेट रस्ट जो वेट रस्ट होता है किस कारण होता है, तो पुक्सिना। क्या, पुक्सिना इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मतलब जो वेट रस्ट होता है वो किस कारण होता है, पुक्सिना फंगस। ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। पर कुछ फंगस को यूज करते हैं एंटीबायोटिक के लिए। एग्जाम्पल में क्या है, पेनिसिलम, बहुत फेमस है पेनिसिलम। तो क्या बोला गया, कुछ फंगस हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ फंगस हमारे लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल जैसे कि क्या हो गया, जो वीट रस्ट होता है वो फंगस पुक्सिना कारण होता है, और कुछ फंगस को यूज करके हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, और वो कौन सा फंगस होगा, पेनिसिलम। को डाउट यहाँ तक, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फंगस आर कॉस्मोपोलिटियन एंड अकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स।
कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है कि फाउंड एवरीवेयर। तो जो फंगस है वो हर जगह पाया जाता है, हर जगह मिलेगा, वाटर में, एयर में और सॉइल में। कहाँ पे? वाटर में भी, एयर में भी, सॉइल में भी, एवरीवेयर फाउंड होगा क्या? फंगस। ठीक है। एंड एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स में मिलेगा क्या? फंगस। आगे देखते हैं, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। मतलब जो वह एरिया जो मतलब गर्म होगा, क्या होगा? वार्म होगा, और ह्यूमिड नमी वाला एरिया होगा, मतलब जिसमें हल्का सा पानी हो, हल्का सा चिपचिपा टाइप का हो, स्टिकी टाइप का हो, या फिर वह एरिया जो क्या होगा, मतलब वार्म होगा, गर्म होगा, उस एरिया में भी फंगस सर्वाइव करेगा, फंगस पाया जाएगा। तो फंगस क्या? कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या? फंगस का एवरीवेयर, हर जगह पाया जाएगा, चाहे वाटर हो, एयर हो और सॉइल हो। एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल में भी फंगस पाया जाएगा। और जो फंगस है ये क्या होता है? ग्रो करता है। कहाँ पे मोस्टली प्रीफर, कहाँ ग्रो करना, मतलब कहाँ अच्छी तरह से ग्रो होता है? तो जो वह एरिया जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, वार्म एरिया हो, या फिर मतलब ह्यूमिड एरिया हो, जो हल्का नमी वाला एरिया हो, वहाँ फंगस प्रीफर करेगा ग्रो होने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी केप फूड इन रेफ्रिजरेटर? क्या आपको पता है या फिर आपने कभी सोचा कि आखिर हम लोग जो फूड होता है उसको हम लोग फ्रिज में क्यों रखना पसंद करते हैं? आज के डेट में सबके घर में फ्रिज होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं, जो फूड होते हैं, जो खाना होता है बचा हुआ, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। या वो खाना जिसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं, उसको रखना है लंबे टाइम तक, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। तो यस, तो क्या है? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि ये हम मतलब सेव करता है, जो फूड है उनको खराब होने से बचाता है, या फिर बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन से बचाता है। तो क्या रीज़न है? देखिए, जो फ्रिज जो होता है उसमें एक टेम्परेचर हम सेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है, और कम टेम्परेचर में जो बैक्टीरियाज होता है, जो फंगस होता है, जो और भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है, वो वहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाता, वो अपना काम नहीं कर सकता है। जब अपना काम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली फूड को या किसी भी चीज़ को खराब नहीं कर सकता है और ख़राब नहीं होगा। इसलिए हम फ्रिज को यूज़ करते हैं और एक टेम्परेचर में रखते हैं ताकि फूड क्या हो? सेफ रहे फ्रिज में, इसलिए हम फ्रिज यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर मल्टी यूनिसेलुलर फंगी आर फिलामेंटस। हम क्या बोले? देखिए, याद रखिएगा, ईस्ट क्या है? एक फंगस है, क्या है? फंगी है ना। और ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। ईस्ट के अलावा फंगी आर मल्टी, यहाँ लिखा हुआ है मल्टी फिलामेंटियस। इसे क्या होता है? मल्टी सेलुलर। क्या होता है? ईस्ट के अलावा जो भी फंगस वो क्या होता है? मल्टी फिलामेंट, मतलब मल्टी सेलुलर होता है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, इनका बॉडी क्या होता है? लंबा होता है। और सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइप। क्या नाम से जानते हैं? हाइप के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जो फंगस होता है, जो फंगी होता है, इनका बॉडी क्या होता है? लॉन्ग होता है, और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइप कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लाइन ध्यान से देखिए क्या बोला गया आगे। यहाँ देखिए, द नेटवर्क ऑफ हाइप इज नोन एज माइसिलियम। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट होल्ड कर लेते प्लीज को। जो नेटवर्क होता है ना हाइप का, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, जिस तरह ये फिगर है, नॉर्मली फिगर बना रहे हैं, ये सब क्या हाइप है? क्या हाइप है? तो बहुत सारे हाइप है। क्या है? बहुत सारे हाइप है। यहाँ देखते हैं हम लोग। तो जो नेटवर्क, द नेटवर्क ऑफ हाइप इज नोन एज माइसिलियम। जो हाइप का जो नेटवर्क है उसको हम लोग माइसिलियम के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? माइसिलियम। आगे देखते हैं, सम हाइप आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइप क्या होता है? मतलब ये हाइप जो है, ये हाइप है। कुछ हाइप क्या होता है? ट्यूब के तरह कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये हाइप किससे फिल होता है? किससे भरा हुआ होता है? ये हाइप भरा हुआ आपका होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। किससे? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरा फिल्ड होता है। क्या होता है? फिल्ड होता है। दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक। क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, जो हाइप है इसके नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसिलियम कहते हैं। हाइप जो ट्यूब के तरह क्या होता है? ट्यूब की तरह होता है, और वो फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहा गया? इसको बोला गया है को। आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट, कहाँ गया? दीज आर नोन एज, वेट, कहाँ थे हम लोग? बैक्टीरिया फंजाई इन्फेक्शंस प्रीफर टू ग्रो। हाइप नोन एज सम हाइप आर कंटिन्यूअस मल्टीपल सर्वलाइजम, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक। क्या बोलते हैं इसको? कोइनोसाइटिक हाइप बोलते हैं इसको। अदर हैव सेप्टेड और क्लोज वॉल ऑन देयर हाइप। कुछ क्या हो जाएगा? ये हाइप अगर है, अगर यहाँ पे क्या होगा? वॉल टाइप का। क्या होगा? वॉल। पर ये वॉल पूरी तरह से क्या होगा? इस तरह नहीं होगा, मतलब ये वॉल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, क्या लेयर, क्या होगा? लेयर होगा। क्या होगा? ये बात बोला गया है कि यहाँ पे द नेटवर्क हाइप इज माइसिलियम, सम हाइप आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हो गया। अदर हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइप। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ, ये तो देखिए
ये आपका हो गया, इसका साइकिल बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जो सेल वॉल होता है किसका, फंगी का, ध्यान रखिएगा, जो सेल वॉल फंगी का होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड, किसका, काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर हम आते हैं, देखिए ये आपका क्या हाइप है, इसका नेटवर्क को माइसिलिन बोला गया है। कुछ हाइप ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर होता है, वो फिल्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक बोलते हैं, कोइनोसाइटिक बोलते हैं। और ये क्या फील्ड होता है, किससे, साइटोप्लाज्म, किससे, साइटोप्लाज्म से, प्लाज्मिक से क्या होता है, ये फील्ड होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ में क्या होता है, वाल होता है, स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, वाल होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। उसके अलावा द सेल वाल जो होता है फंगस का, वो किसका बना होता है, काइटिन का और पॉलीसेकेराइड का, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, मोस्ट फंगी आर हाइड्रोट्रोपिक, हम पढ़े थे, जो भी फंगी होता है वो क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिक्स होता है। आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, हम लोग पढ़े थे, सेप्रोफाइट्स क्या होता है, जो डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, अपना खाना को कंज्यूम करता है, ठीक है। दोज दैट डिपेंड डेड सब्सट्रैक्ट एंड हिंट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, हम लोग पढ़े। देखो मोस्ट जो फंगी होता है हाइड्रोट्रोपिक एंड अब्जॉर्ब सोल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डीड एंड सब्सट्रैक्ट एंड हिंट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। वही है कि फंगस क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिक होता है, वो जो अपना मतलब फूड है जो भी है वो डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, प्राप्त करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइटिक। और वो फंगी जो क्या होता है, लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होता है, वो क्या होता है, पैरासाइट। क्या अब यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक का बात हुआ, सेप्रोफाइटिक भी होगा, पैरासाइटिक भी होगा, ठीक है, पैरासाइटिक। आगे पढ़ते हैं, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, देखिए, इन एसोसिएट विद अलगी एज लाइकन। देखिए अगर क्या फंगी, अगर फंगी एसोसिएट है किसी लाइकन के साथ, किसके साथ, अलगी के साथ, तो वो क्या होगा, लाइकन। और अगर यहीं पे फंगी एसोसिएट है किसके साथ, कि मतलब द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, अगर यहीं पे, यहाँ देखिए इस लाइन को देखिए, अगर आपका क्या है, फंगी एसोसिएटेड है अलगी के साथ, तो उसको क्या, लाइकन हो गया, क्या हो गया, लाइकन्स। वहीं पे अगर अलगी एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो वो क्या हो गया, वो हो गया माइक्रोजिया, क्या हो गया, माइक्रोजिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब ये कैसे कैसे होगा, क्या मिला, तो उसको एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। वेट, अब यहाँ देखिए, सिंपल सा बात है, क्या क्या बोला गया है, यहाँ देखिए, लाइकन, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। देखिए लाइकन है, यहाँ पे क्या है, अलगी है, यहाँ फंगाई है, ठीक है। तो कैसे ये डिपेंड एक दूसरे के ऊपर, कैसे एक दूसरे को हेल्प करेगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, क्या, रूम ओनर और रेंटर। रूम ओनर रेंटर क्या होगा, साथ में ही रहेगा, एक ही घर में मोस्टली होता है, या कहीं भी रहे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। कैसे, तो जो रूम ओनर होगा, इनको क्या, रेंटर को क्या दिया, रहने के लिए घर दिया, और रेंटर क्या होता है, इसके बदले में रूम ओनर क्या देता है, पैसे, क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हेल्प टू ईच अदर। उसी तरह जो अलगी है, क्या है, जो हाँ, जो क्या है, ये फंगस और ये अलगी, क्या हो गया, फंगी। ये जो फंगस है ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, क्या अब्जॉर्ब करेगा, वाटर, क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स, क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करेगा, कहां से, सॉइल से। अब ये अलगी क्या करेगा, ये आपका अलगी क्या करेगा, टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंपल। तो ये क्या किया, अलगी जो लाइकन है, इसके किसका एसोसिएशन होगा, आपका एसोसिएशन होगा आपका फंगस और अलगी का। फंगस क्या करेगा, रूट से क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स, ठीक है। और ये किसको देगा, ये आपका देगा किसको, अलगी को, किसको देगा, अलगी। और अलगी क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, क्या करेगा, खाना बनाएगा। और ये थोड़ा खाना किसको देगा, फंगस को देगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या किया, हेल्प, क्या किया, हेल्प किया। अब यही अगर जो फंगस है, अगर ये एसोसिएट होगा हायर प्लांट्स का रूट के साथ, तो माइक्रोजा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फंगस है, अलगी है, क्या है, जो फंगस है वो क्या करेगा, रूट के हेल्प से क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, सेम। और अलगी क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एसोसिएट करेगा। यहाँ तक डाउट है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेट, देखिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जो रिप्रोडक्शन होगा फंगी में वो वेजिटेटिव से हो सकता है, जैसे कि इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा और बडिंग होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके फिजन के बारे में, बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए उसमें, ठीक है। असेक्सुअल क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, क्या होगा, स्पोर्स, क्या कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, एक मिनट। स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरोंजिया स्पोर्स और जो स्पोर्स। असेक्सुअल क्या होगा, स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरोंजिया स्पोर्स और जो स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होगा, तो इज बाय ओ स्पोर्स, उसे क्या, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स, तीन फॉर्म है, ठीक है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस
इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। जो स्पोर्स प्रोड्यूस होगा एक अलग सा स्ट्रक्चर, वो क्या होगा? फ्रूटिंग बॉडीज। क्या होगा? फ्रूटिंग बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? स्पोर्स। ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो हम लोग इस सेल साइकिल को पढ़ेंगे और देखेंगे, तो इसके लिए आगे देखते हैं हम लोग। वेट, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, फिगर बन गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़े थे फ्रूटिंग बॉडी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी बोल सकते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ से क्या होगा? स्पोर्स होगा। ये क्या? हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है। स्पोर से क्या होगा? ये जर्मिनेटिंग क्या करेगा? जर्मिनेटिंग करेगा और फिर क्या बनाएगा? ये माइसिलियम। क्या बनाएगा? माइसिलियम हम पढ़े थे ना, क्या था? ये क्या था? ये न्यू फंगस। क्या बनेगा? ये मतलब माइसिलियम यहाँ पे नया फंगस बनेगा। क्या बनेगा? न्यू फंगस बनेगा। ये माइसिलियम क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क ऑफ हाइप पढ़े थे हम लोग, कि बहुत सारे हाइप है, उसका नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं। फिर समझते हैं हम लोग, जो जहाँ पे साइकिलिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। तो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग होता है स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। वहां से क्या होगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर का फॉर्मेशन क्या होगा? जर्मिनेशन। क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन से फिर क्या होगा? माइसिलियम। क्या होगा? माइसिलियम। माइसिलियम क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ हाइप, उसका माइसिलियम बोलेंगे। ये किसका है? आसेक्सुअल प्रोडक्शन। किसमें होगा? फंगी में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल में क्या होगा। तो उससे पहले देखिए, थोड़ा सा फिगर ठीक नहीं बनता मेरे से। ये देखिए, ये आपका मशरूम है। क्या है? ये मशरूम है, और ये मशरूम का लोअर पार्ट जो सॉइल में क्या होता है? सॉइल में होता है। तो मशरूम है, ये बहुत सारा हाइप है। क्या हाइप है? तो उनमें से एक हाइप क्या होगा? एक हाइप इस मशरूम का, एक हाइप इस मशरूम का, आपस में क्या करेगा? फ्यूज करेगा। क्या करेगा? फ्यूज करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी। चलिए अब यहाँ इस फिगर में आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? देखिए ये क्या है? ये प्लाज्मोगेमी। क्या है? प्लाज्मोगेमी है। तो हम लोग उस टाइम पढ़े थे कि प्लाज्मोगेमी क्या होता है? 2 सेल मेक अ सिंगल। यहाँ पे 2 सेल का क्या हुआ? 2 सेल क्या हुआ? आपने फ्यूज किया, सिंगल से बनाया, 2 सेल फ्यूज किया, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हो गया। क्या हो गया? ये क्या होगा? डाई कैरियोटिक स्टेज कहेंगे। इसमें क्या होगा? डाई मींस 2 हो गया, कैरियोटिक क्या हो गया? न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब यार ध्यान देखिएगा, जो डाई न्यूक्लियस है फिर ये क्या होगा? केरोगेमी। क्या होगा? केरोगेमी। अब केरोगेमी क्या प्रोसेस होता है? यहाँ पे क्या होगा? जो न्यूक्लियस है यहाँ पे दोनों आपस में क्या करेगा? फ्यूज। क्या करेगा? फ्यूज करेगा। जब फ्यूज करेगा तो केरोगेमी क्या बोलेंगे? केरोगेमी। क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? केरोगेमी कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस था, तो यहाँ पे क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? डिप्लॉइड हो जाएगा। मतलब ये जाइगोटिक। क्या होगा? ये जाइगोट होगा। जाइगोट किस क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। उसके बाद यहाँ पे शुरू क्या होगा? मियोसिस। और हम जानते हैं मियोसिस क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है। किसका? रिडक्शन। किसका? मियोसिस क्या होता है? इसको रिडक्शन डिवीजन होगा। तो यहाँ पर फिर जाइगोटिक से क्या होगा? स्पोर का प्रोड्यूसिंग होगा। क्या होगा? स्पोर्स प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिसको क्या फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पे N 2N से यहाँ पे क्या N क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर भी यहाँ पे हैप्लॉइड रहेगा। फिर जर्मिनेटिंग होगा, फिर जाके क्या बनेगा? माइसिलिन बन जाएगा, मतलब नया फंगस बन जाएगा। ये सेक्सुअल हो गया। आज चलिए फिर देख ले। देखिए स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, वो हैप्लॉइड होगा, और स्पोर्स क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, और ये फिर क्या करेगा? माइसिलियम बनेगा, मतलब नया फंगस बनेगा। ये असेक्सुअल प्रोसेस हुआ। माइसिलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइप, हम लोग पढ़े थे। अब सेक्सुअल में क्या होगा? सेम कंडीशन यहाँ क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। जो प्लाज्मोगेमी क्या होता है? 2 न्यूक्लियस क्या 2 सेल आपस में क्या करेगा? फ्यूज करेगा, तो प्लाज्मोगेमी बनेगा। प्लाज्मोगेमी मतलब 2 सेल यहाँ पे 2 न्यूक्लियस भी होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज पे क्या करेगा? इनका दोनों का न्यूक्लियस क्या करेगा? दोनों का न्यूक्लियाई क्या करेगा? फ्यूज करेगा। जब दोनों का न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा तो कैरियोगेमी क्या बनेगा? कैरियोगेमी स्टेज आएगा, और कैरियोगेमी स्टेज से डिप्लॉइड होगा, मतलब ये डिप्लॉइड होगा, जाइगोटिक होगा। क्या हुआ? जाइगोटिक। और जाइगोटिक के बाद क्या होगा? मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2N से N हो जाएगा। स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, स्टेज जो यहाँ पे N हो जाएगा, और ये फिर क्या करेगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, और स्पोर्स जर्मिनेट होगा, फिर जाके माइसिलियम बनेगा, नया फंगस बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। आप इसको हम आगे पढ़ते हैं बुक में। ये बुक में दिया हुआ भी है, इसको हम लोग बुक में देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है। अब देखिए वही बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। हम लोग पढ़े थे, दो सेल का जो फ्यूजन होगा क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होगा वो क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगा। ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल कैरियोगेमी। 2 न्यूक्लियाई का क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो क्या होगा? कैरियोगेमी। क्या होगा? कैरियोगेमी होगा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड। पर यहाँ पर जब क्या होगा? मियोसिस होगा तो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि डिप्लॉइड यहाँ था, पर अगर डिप्लॉइड में मियोसिस हो जाएगा तो वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड में। आगे हम लोग देखते हैं। क्या देखिए, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू डिप्लॉइड हाइप ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स ऑफ कम टुगेदर एंड फ्यूज। वही बात है, जब क्या होगा? जब 2 हैप्लॉइड आपस में मिलेगा तो डिप्लॉइड होगा। सिंपल बात है। ठीक है। इन सम फंगी ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड सेल्स 2N। हाउएवर इन अदर, मतलब नॉर्मली क्या होता है? N+2N होगा, लेकिन कभी का दूसरे में क्या होगा? हाउएवर इन अदर फंगी एस्टोसाइट्स में और बेसियोसाइट्स में क्या होगा? इंटरबिंग डाइकैरियोटिक स्टेज एंड 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। यही बात है, डाइकैरियोन यहाँ दिया हुआ है। सब में नहीं होता, इसे आगे पढ़ेंगे इसका डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए सिंपल जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, द फंगी फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेटिंग ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। वही बात है जो यहाँ पे हैप्लॉइड हो गया है, स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स होगा, और ये हैप्लॉइड होगा, फिर जर्मिनेटिंग होगा, फिर माइसिलियम होगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया। अब देखिए द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। यहाँ क्या बोला गया है, सिंपल बात कहा गया है कि जो फंगस है उसमें अलग अलग टाइप के फंगस आ जाती है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया है, ये पार्ट 4, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।